मामला से मैं सबसे पहले आप सबका आभार प्रकट कर रहा हूं कि मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता की बातों को सुनने के लिए आप सब लोग सुबह से डीएम कार्यालय पर उपस्थित हैं। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता के ऊपर जब मैं देखता हूं, जो व्यक्तिगत मेरे ऊपर भी बीता है, तो मैं यही कहता हूं कि ईश्वर न करे किसी कार्यकर्ता के ऊपर कभी संकट आए। जब कार्यकर्ता को गली-गली, गांव-गांव और घर-घर घुमाना होता है तो उसको वैचारिक को राष्ट्रवाद और राष्ट्र नीति बताई जाती है। लेकिन वही कार्यकर्ता अपने उन नेताओं के लिए जो गली-गली, गांव-गांव घूम कर के नेता और अपना प्रतिनिधि चुनता है, सरकार में भेजता है और अपने जनपद, अपने क्षेत्र की जनता के आवाज को मजबूत करने का मतलब उम्मीद रखता है और उससे इससे संबंध कोई घटना हो जाए, क्षेत्र की जनता को मजबूत पहल मिले एक कार्यकर्ता के नाते, तो यही नेता लोग पीछे क्यों हट जाते हैं। मैं बराबर से भारतीय जनता पार्टी का एक सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूं। मैं पद से ज्यादा परिश्रम में विश्वास करता हूं और एक साधारण परिवार से संबंध होकर के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज में छात्र संघ का महामंत्री रहा और अनेकों राष्ट्रीय मंचों पे मैं युवा के नाते प्रतिनिधित्व भी करी। लेकिन सबसे बड़ा विषय मैं अपने पार्टी के नेताओं से कहूंगा और उन हजारों हजारों कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी अगर पसंद है, अगर आपको अपने आस्था और अपने परिश्रम पे भरोसा है, तो आप अपने देश के ही नहीं दुनिया के सबसे सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी की उस बात को जरूर सुनिएगा जो कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत जब हो तो उस समय पूरे देश में 1 लाख युवा नेतृत्व करने के लिए आ गए हैं। लेकिन आज की जो वर्तमान परिस्थिति है, कोई साधारण कार्यकर्ता, संघर्षशील कार्यकर्ता अपने नेता के साथ जुड़ता है और कुछ ही दिनों के पास उसको कैडर और ये तमाम ऐसे मुद्दों में घेर लिया जाता है जो उससे कुछ लेना देना नहीं होता। हमने एक बलिया के इतिहास पूरे देश और दुनिया के लिए क्रांति का है, लेकिन कार्यकर्ता के नाते मैंने जो भी प्रयास हो सकता था, मुन्ना बहादुर की घटना कोई साधारण घटना नहीं है। आखिर हम समाज में वैचारिक कार्यकर्ता किस रूप में बनना चाहते हैं, जब अपनी जनता के लिए, अपने सहयोगी के लिए अगर हम अपने खड़े नहीं हो सकते। मुझे दुर्भाग्य सबसे ज्यादा बुरा ये लगा कि किसी ने भी भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधि जो है वर्तमान में जो चुना गया है, उसने मुन्ना बहादुर प्रकरण में बोलने से इनकार कर दिया। बोलना तो बहुत अलग विषय है, घटना के अगले ही दिन उन्होंने जिले को ही छोड़ दिया। आखिर हम बलियावासी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनाएंगे, मुख्यमंत्री जी की योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, लेकिन कार्यकर्ता कहां से लाएंगे। मेरे जैसे कार्यकर्ता जो मुझे समझ में आई है, अगर भाजपा शरीर है तो कार्यकर्ता उसका हृदय है और यही मैं मान करके हमेशा लड़ाई लड़ रहा हूं। एक अंतिम में बाकी आप सबको जो भी सवालों में हर एक जवाब दूंगा, लेकिन अंतिम अनुरोध कहूंगा कि आज से अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी का जनपद बलिया में विशेष करके युवा वर्ग कार्यकर्ता है, तो एक बार अपने गिरबान में झांके 10 मिनट सोचे, कुछ दिन सोचे और कल्पना करें कि मेरे अंदर वो कौन सी क्वालिटी है जो 2047 तक मैं विकसित भारत में 1 लाख युवाओं में कब मैं शामिल होऊंगा। अगर मैं समझता हूं 2047 तक अगर प्रधानमंत्री जी ने कोई शब्द बोला होगा तो निश्चित रूप से उस गरीब और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए बोला होगा, जिसके लिए कोई मंच खोजने की जरूरत है। आज अनेकों रूप में आप देखते हैं सोशल मीडिया है आपकी बात को सुनने के लिए और लोग तैयार भी हैं आपकी बात को सुनने के लिए। मैंने वो करके दिखाया, इस बात का गुरूर रहेगा कि वो सारे हथकंडे एक तरफ हैं। आप सबसे दुर्भाग्य का विषय है, हर एक गांव में बूथ होता है संगठन का अलग अलग प्रारूप में, लेकिन जब न्यूज में चलता है कि भाजपा के नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन किया, तो आप अपने न्यूज नहीं नहीं सारे न्यूजों का वीडियो उठा के देख लीजिए और कल्पना करिए कि जनपद बलिया में भाजपा के सिर्फ उतने ही कार्यकर्ता हैं। मैं आज कह रहा हूं कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के उत्साह, उमंग और सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो भरोसे का है। सब नेताओं को आना पड़ेगा और हम यही घटना नहीं, निरंतर 6 दिनों से जनपद के कोने कोने में आम लोगों से संपर्क हुआ, हर एक लोगों से मैंने बातें रखी और दुर्भाग्य यह है कि जो मैं चाहता था, मैं अहिंसा रूप से हर एक लोगों की बातों को सुन करके अपना मैसेज
उन सभी लोगों को प्रेरित करने के लिए देना चाहता था कि आप सबसे बड़ा उदाहरण मुन्ना बहादुर को देख लीजिए। जब किसी का कोई साथ नहीं देता तो महादेव किसी न किसी को अपना दूत बना के भेजते हैं। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता के नाते मेरे पास वो उतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं प्रशासन और शासन को एक साथ सामना कर पाऊं। मेरी आवाज को दबाने के लिए, मेरे प्रतिभा को दबाने के लिए मेरे ही साथ, मेरे ही प्रयास और मेरे ही संघर्ष से चुने गए लोगों ने कोशिश करी। मैंने थोड़ा सा समझदारी, मुझे ये लगा कि प्रशासन ने मेरा भरपूर सहयोग किया है, मेरी बातों को सुना है, दिन भर जो हो सकता है कर सकता है, लेकिन मैं लोगों के ऊपर अपने ऊपर लांछन नहीं लाना चाहता था। मेरे थोड़ा सा आवेश में आकर के मैं सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं कराना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे वजह से एक लाइमलाइट में आए कि मेरे जिद के आगे वो सारे मूल कार्यकर्ता फिर से पीसने लगे और फिर वो सारे मुन्ना बहादुर बन जाए और कल के बाद कोई उसके यहाँ पूछने नहीं जाएगा। हमारा विरोध जग जाहिर है। आप सबसे बड़ा सवाल है, जब मुन्ना बहादुर जी के साथ घटना हुआ तब से लेकर 6 दिनों तक आप, मेरा राहुल मिश्रा के नाम से फेसबुक आईडी है, उसके टाइमलाइन में जाकर देखिए, लगातार मैंने चेतावनी देता रहा, मैं प्रयास करता रहा, मैं ये सोचता रहा कि मेरे ये बातें बोलने से जनप्रतिनिधि बलिया में आ जाएं, मेरे ये बातें बोलने से संगठन के सारे लोग एक मंच पे आ जाएं और मेरी बातें बोलने से अगर वो सारे ऊर्जा के केंद्र कार्यकर्ताओं के मन भरे, उनके लिए कुछ भी बोलें, उसने गलती किया कि सही किया, आवाज तो खोलें। लेकिन दुर्भाग्य है उन्होंने तो आवाज खोला ही नहीं, मेरी भी आवाज आम जनता के बीच में, मूल कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने से रोक दिया। मैं नहीं जानता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए नियम और रेगुलेशन क्या है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूं मैं साधारण कार्यकर्ता हूं और किसी से दिए हुए सर्टिफिकेट नहीं। कितने थाने की पुलिस आपको डिटेन की थी? कितने हुए जनप्रतिनिधियों के कुछ नहीं है? एक बार मैं सवाल आपको, सुबह से मुझे लगा कि लगभग 9 से 10 SHO थे, CO बांसटी थे और जो भी प्रशासनिक अमला, मेरे से फोन से भी बात हुई और मैं वो बहुत सारी बातें आप सबके मंच में नहीं कर सकता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आपने अगर आज मेरी आवाज को अपने चैनल में, अपने प्लेटफॉर्म में जगह दिया तो बलिया अगस्त क्रांति में आज के दौर में एक नई चेतना जगाएगा। और देखिएगा किसी के सर्टिफाइड कार्यकर्ता का नहीं, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं, ये चिल्लाना नहीं है। जिसका संवेदना, जिसका संस्कार और जिसका व्यवहार ही भाजपाई हो, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं।